जय भीम, जय संविधान। आज का संविधाननामा हम आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध सर जी, जो हमारे पिता तुल्य रहे, कल 6 जून को 2020 को हमने उन्हें खो दिया। हम सपरिवार संस्था की ओर से, भारतीय बहुजन समाज समतामूलक समाज की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबसे पहले हमारे पति जी माननीय समर बहादुर भगवान बुद्ध को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद बाबा साहब और शांति स्वरूप सर को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। हमारे जीवन साथी किताबों को ऊपर तक चढ़ा दीजिए। इसके बाद हमारे पुत्र लक्ष्यप्रिय सिद्धार्थ शांति स्वरूप सर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लक्ष्यप्रिय सिद्धार्थ, इसके बाद उद्देशिका सिद्धार्थ, हमारी सुपुत्री शांति स्वरूप सर को, जो हमारे पिता तुल्य हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हमने एक धार्मिक मार्गदर्शक, एक विद्वान को खोया, जिसका हमें बेहद तकलीफ़ है। आज हम सर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। प्लीज सिद्धू आप करिए। हमारी संस्था की एडवोकेट मिसेस रेखा भारती, जो अब आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध को माल्यार्पण करेंगी। और भगवान बुद्ध को भी आइए अब हम संविधाननामा की ओर चलते हैं। आज हम संविधाननामा के पिता सम्माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के माल्यार्पण श्रद्धांजलि के इस एपिसोड में हमारी संस्था के संस्थापक सम्माननीय CL गोयनका सर, जो इस महामारी में अनुपस्थित होते हुए भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन तस्वीरों के माध्यम से इस कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, जिसके कारण हमने एक महान विद्वान खो दिया। महाबोधि, आपकी करुणा हो इस पीड़ित परिवार को, इस आहत परिवार को इस दुख से उबरने में अपनी करुणा करें। महाबोधि शांति स्वरूप बौद्ध सर कहते थे, हमारे अपने जन्मदाता तो हमारे माता पिता हैं, लेकिन हमारे सामाजिक माता पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाबाई हैं। इनको भी हम नमन करते हैं, याद करते हैं अपनी स्मृतियों में। और शांति सर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे संस्था के मार्गदर्शक श्रद्धेय रामचरण सिंह, हमारे पिता तुल्य और माता जी, और हमारे पिता, हमारे जन्मदाता, हमारी माँ राजकुमारी और पिता श्री राम लखन गौतम, आप सभी शांति सर के पुस्तकों से, साहित्यों से हमेशा प्रेरित रहें। हमारी जब से याददाश्त हमें याद आता है तो हम सम्यक प्रकाशन भगवान बुद्ध, उनका धम्म पुस्तक अध्ययन किए, और सर के चित्रों से, उनके कलाकृतियाँ, ये जो सारी तस्वीरें हैं, ये शांति सर के सम्यक प्रकाशन की हैं। और हम उन्हें
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने संविधान नामा के इस एपिसोड से। आइए संविधान नामा के 18वें एपिसोड में हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है, एक इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि इसके बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ये अनुच्छेद वयस्क बालक और बालिका को अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के तहत यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वो अपने जीवन साथी का चयन किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय में जोड़ सकते हैं। यह उनका फंडामेंटल राइट है। फ़ोन टैप करना, किसी भी व्यक्ति का फ़ोन टैप करना, ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 सबको अपनी अपनी निजी स्वतंत्रता को बनाए रखने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता के तहत प्रत्येक व्यक्ति को विदेश भ्रमण, विदेश पढ़ने जाने, विदेश घूमने और अन्य कार्यों के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। एक केस है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मानव की गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। हम सभी जानते हैं जीवन जीने का अधिकार सभी को प्राप्त है, लेकिन मानव होने के नाते हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, हमारे पास एक अपनी विवेकशील है, जिसके तहत हम गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमें अगर कोई देता है तो वो हमारा अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 21 हमें ये गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रांसिस कोरियो वर्सेस भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण मतलब लाइफ शब्द का तात्पर्य पशुवत जीवन जीने से नहीं है, बल्कि मानव जीवन से इसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अस्तित्व भी जुड़ा है। प्राण का अधिकार शरीर के अंगों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। प्राण का अधिकार शरीर के अंगों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिससे जीवन का आनंद मिलता है उसमें मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है, जो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। अगला टॉपिक जो अनुच्छेद 21 हमें प्रोवाइड कराता है, जीविकोपार्जन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत सामाजिक न्याय का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रोवाइड करता है। एक केस CELC लिमिटेड वर्सेस सुभाष चंद्र बोस के मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि सामाजिक न्याय का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है। अगला जो टॉपिक है जीविकोपार्जन का अधिकार। सभी व्यक्तियों को अपने पसंद की, अपने मुताबिक जीविकोपार्जन का अधिकार है। वो जो चाहे वो जो है जीविकोपार्जन के लिए वो अपना कार्य और व्यापार कर सकता है। इसलिए जो है ये एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 एक मानवाधिकार की भी बात करता है। अनुच्छेद 21 कारागार में जेल में बंद बंदी माँ के साथ रहने वाले बच्चों के हितों की भी बात करता है, क्योंकि हम एक मानव हैं और हमारा एक विवेकशील नजरिया है। अब बंदी गृह में अगर माँ है, उसके साथ बच्चा है, तो उसके भी पालन पोषण का जो है सामाजिक दायित्व राज्य सरकारों को है।
अगला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति एक शून्य से उठकर एक शिखर तक पहुंच सकता है, क्योंकि शिक्षा जो है वैज्ञानिक हो और एक विवेकपूर्ण शिक्षा व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्णय दिया मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य के बाद में कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। प्राण के अधिकार में शिक्षा का भी अधिकार शामिल है। यह एक मूल अधिकार है। इस केस में कॉलेजों द्वारा कैपिटेशन फीस लेना नागरिकों के इस अधिकार से वंचित करना है, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उन लोगों से कैपिटेशन फीस लेना सरासर ये प्रथम दृष्टया दिखाता है कि ये शिक्षा से वंचित रखने का एक बहुत अनुचित कृत्य है। कैपिटेशन फीस लेना नागरिकों के इस अधिकार से वंचित करना है, अतः यह अवैध है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। कैपिटेशन फीस के कारण निर्धन छात्र शिक्षा पाने से वंचित रह जाता है। ये हम सभी बड़ी आसानी से जानते हैं। कैपिटेशन फीस के बिना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और धनी और अयोग्य छात्र उसे प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये हम सभी को जानना चाहिए। हम सभी को अपनी सरकारों से ये सवाल करना चाहिए कि शिक्षा हमें संवैधानिक रूप से मूलभूत अधिकार प्रोवाइड कराता है, और राज्य सरकारें हमें शिक्षा की व्यवस्था कराएं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। शिक्षा भारत में कभी भी बेचने की चीज नहीं है। शिक्षा भारत में कभी भी बेचने की चीज नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, ये मेरे नहीं, मैं नहीं ये कह रही हूँ, बल्कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। बिना शिक्षा के कोई भी नागरिक अपने अन्य मूल अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है। अतः शिक्षण संस्था द्वारा लिए जाने वाली कैपिटेशन फीस असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है। अगला टॉपिक जो अनुच्छेद 21 बताता है, भोजन आहार पाने का अधिकार। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। एक केस है PUCL वर्सेस भारत संघ के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया, यह फैसला किया कि भारत के ऐसे लोग जो खाद्य सामग्री खरीदने की असमर्थता के कारण भूख से पीड़ित हैं, उन्हें अनुच्छेद 21 के अधीन राज्य सरकार, जो अलग अलग प्रदेशों की हमारे राज्य सरकार हैं, खाने की चीजें, भोजन मुफ्त पाने का मूल अधिकार है। जो असमर्थ लोग हैं उन लोगों को भोजन मुफ्त पाने का अधिकार है। और उस समय जब राज्य सरकार के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में अनाज भरे पड़े हैं और सड़ रहे हैं, अनाज की कमी नहीं है हमारे भारत में, हमारी राज्य सरकारों के पास, उन लोगों के पास जो अनाज सड़ रहे हैं, उनका ये संवैधानिक दायित्व है कि वो जो असमर्थ व्यक्ति हैं, जो भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उनको मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राज्य सरकारों को ये व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 21 हमें ये प्रावधान कराता है। ये संवैधानिक जिम्मेदारी है प्रत्येक राज्य सरकारों की। माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में, हम सभी जानते हैं कोरोना की महामारी से हम गुजर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे घर परिवार और समाज के लोग हैं जो भूख से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित हैं। उन सभी को ये संवैधानिक जिम्मेदारी है राज्य सरकार की कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करें। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो जो असमर्थ व्यक्ति है, वृद्ध जो है, दुर्बल जो है, विकलांग जो है, निराश्रय महिला, निराश्रय पुरुष, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला, निराश्रय बालक जो अनाथ बच्चे हैं, को अतिरिक्त खाद्य को तत्काल राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए।
खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे हम अपने भारत के लोगों को कुपोषण से, जो कुपोषण है और असामयिक मृत्यु होने वाली जो घटनाएं हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। उन जीवन को बचाना हम सभी का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, और ये अधिकार हमें अनुच्छेद 21 प्रोवाइड कराता है। अनुच्छेद 21 एक ये भी टॉपिक बताता है कि इसमें अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, लेकिन मृत्यु का अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं प्राप्त है। आज के लिए इतना ही। आप सबको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। कमेंट करें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ये एक सामाजिक पहल है और आइए हम इस सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ें। और संविधान हमारा एक मानवीय दस्तावेज है। हम सभी को अपने संविधान को जानना है, पढ़ना है, जिससे हम अपने घर, परिवार, देश और अपने आसपास के सभी लोगों को मजबूत बनाएं और अपने देश को आगे ले चलें। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।